आज हम यहाँ पर भगवान श्री राम नवमी का उत्सव यहाँ पर हम बना रहे हैं। तो भगवान श्री राम के विषय में अनेक अनेक शास्त्रों में वर्णन मिलता है। विशेषकर वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि जी ने 24,000 श्लोकों में भगवान राम की महिमा का वर्णन किया है और पद्म पुराण में भी भगवान राम की लीलाओं का वर्णन मिलता है। तो कोई भी ऐसा पुराण नहीं है, कोई भी ऐसा वैदिक शास्त्र नहीं है जहाँ पर भगवान राम की लीलाओं का वर्णन ना हुआ हो। यहाँ तक कि महाभारत जैसा जो ग्रंथ है उसमें भी भगवान राम की लीलाओं का वर्णन किया गया है। तो भगवान राम की लीलाओं का वर्णन श्रीमद् भागवतम में भी सुखदेव गोस्वामी जी ने भी किया। तो प्रत्येक शास्त्र, प्रत्येक ग्रंथ में भगवान राम की लीलाओं का वर्णन मिलता है। और भगवान श्री राम स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। भगवान राम और भगवान कृष्ण में कोई भी अंतर नहीं है, केवल भाव का अंतर है। तत्व की दृष्टि से भगवान राम और भगवान कृष्ण में कोई भी भेद नहीं। भगवान श्री राम अयोध्या धाम में सीता जी के साथ विराजमान रहते हैं और भगवान कृष्ण श्री धाम वृंदावन में राधा रानी के संग। तो राधा कृष्ण और सीता राम ये युगल जोड़ी है। तो सीता राम के उपासक भी बहुत हुए हैं और राधा कृष्ण के उपासक भी बहुत हुए हैं। तो भगवान श्री राम इस जगत में मर्यादा की स्थापना करने के लिए अवतीर्ण होते हैं, इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात है। और भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, ऐसी माधुर्य लीलाएं करते हैं कि जगत के जितने जीव हैं वो भगवान कृष्ण की माधुर्य लीलाओं को देखकर उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम कहा गया है। अद्भुत लीलाएं उन्होंने संपन्न किया है। दामोदर लीला, महारास लीला, गोवर्धन लीला, ब्रज में उन्होंने अनेक अनेक माधुर्य लीलाएं संपन्न की, जिनको सुनकर, जिनको पढ़ने से जो है हमारा हृदय मन आनंदित हो जाता है। और श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेम पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात है। उन्होंने इस जगत में भगवान कृष्ण के प्रेम का प्रचार किया, सबको बांटा। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु को प्रेम पुरुषोत्तम कहते हैं और भगवान कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम, और भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा की स्थापना। विशेषकर उन्होंने इस जगत में एक आदर्श राजा को कैसा होना चाहिए, एक आदर्श पति को कैसा होना चाहिए, एक आदर्श भाई को कैसा होना चाहिए और एक आदर्श शिष्य को कैसा होना चाहिए, ये सारी शिक्षाएं उन्होंने जगत में स्थापित किया। तो भगवान श्री राम ने मर्यादा की स्थापना की और उनके अनेक भक्त हुए हैं। भगवान श्री राम ने ऐसी लीलाएं की हैं कि बड़े से बड़े जो भक्त हैं वे भी उनकी लीलाओं को देखकर कभी कभी मोहित हो जाते हैं। भगवान राम ने पंचवटी तक
यानी शूर्पणखा या खरदूषण वध तक जो है पूर्ण ईश्वरीय लीला की भगवान राम ने, और उसके पश्चात उन्होंने संपूर्ण रूप से नरवत लीला की, एक सामान्य मनुष्य की तरह लीला की। इसीलिए बड़े से बड़े भक्त भी जो हैं उन लीलाओं को देखकर मोहित हो जाते हैं। भगवान के जो महान भक्त हैं गरुड़ जी, आप लोग जानते हैं, कितने लोग जानते हैं गरुड़ जी को? कौन है गरुड़ जी? भगवान श्री नारायण के जो है वाहन है। तो जब लंका में मेघनाथ ने जो है भगवान राम और लक्ष्मण को नाग पाश में बांध दिया, तो उस समय गरुड़ जी वहां पर आए और उनको नाग पाश से मुक्त किया। ये सबको पता है। और उस समय गरुड़ जी जब वापस लौटने लगे तो उनके मन में एक संदेह उत्पन्न हुआ। क्या संदेह उत्पन्न हुआ? कि ये भगवान कैसे हो सकते हैं? अगर ये भगवान हैं तो इनको एक सामान्य नाग जो है कैसे बांध सकता है, कैसे प्रभावित कर सकता है? तो गरुड़ जी के मन में एक द्वंद्व चल रहा है, संशय उत्पन्न हो रहा है कि मैंने तो सुना है कि राम साक्षात भगवान हैं, लेकिन इनको एक सामान्य नाग ने कैसे बांध दिया? और इस संशय को लेकर वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। और जब ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं और ब्रह्मा जी से अपने संशय को रखते हैं ब्रह्मा जी के समक्ष, तो उस समय ब्रह्मा जी कहते हैं कि शिव जी भगवान राम के महान भक्त हैं। अगर आप शिव जी के पास जाओगे कैलाश में, वे ही आपके संशय को दूर कर पाएंगे। भगवान राम के वचन हैं कि लिंग थापि विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। ये भगवान राम के वचन कि शिव जी के समान भगवान राम को कोई प्रिय नहीं है। अगर कोई शिव जी का दास है और राम का द्रोही है, अगर कोई राम का दास है और शिव जी का द्रोही है, तो भगवान को प्रिय नहीं है। इसीलिए ब्रह्मा जी गरुड़ जी को कहते हैं कि आप कैलाश में जाओ शिव जी के पास। वो भगवान राम का नित्य गुणगान करते रहते हैं, वो भगवान की महिमा को गाते रहते हैं। वे ही आपके संशय को दूर करेंगे। आ रहा समझ में सबको? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? क्या कथा चल रही है? कोई बताएंगे आप में से? गरुड़ जी क्यों जा रहे हैं शिव जी के पास? क्या हो गया उनके साथ ऐसा? तो कहने का तात्पर्य यही है कि भगवान राम की लीला ही ऐसी है कि बड़े से बड़े व्यक्ति भी भ्रमित हो जाते हैं। तो गरुड़ जी ब्रह्मा जी के कहने पर शिव जी के पास जाते हैं, लेकिन संयोग से उस समय शिव जी कुबेर के पास जा रहे थे और रास्ते में ही गरुड़ जी के साथ उनकी भेंट हो गई। और गरुड़ जी ने शिव जी से कहा कि मेरे मन में एक संशय है, आप उसको दूर कर दीजिए। तो उस समय शिव जी कहते हैं कि देखो, मैं तो कुबेर के पास जा रहा हूँ और रास्ते में हूँ, और आपका जो संशय है वो बहुत गंभीर है। उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा, तभी आपके मन में जो संदेह उत्पन्न हुआ है वह दूर हो जाएगा। और मैं तो रास्ते में हूँ, यहाँ पर कोई व्यवस्था भी नहीं है सत्संग करने की, इसीलिए यहाँ पर मैं आपके संशय को दूर नहीं कर सकता हूँ। लेकिन आपका संशय
दूर हो सकता है, क्योंकि आप जो है पक्षी जाति के हो। और अच्छा तो यही होगा कि यदि आप अपने संशय को दूर करना चाहते हो तो उत्तर दिशा में एक नीलगिरी पर्वत है जहाँ पर काकभूषुंडी जी रहते हैं, और वो भी पक्षी जाति के हैं। एक पक्षी दूसरे पक्षी की भाषा को आसानी से समझ जाएगा। इसीलिए आप क्या करो, काकभूषुंडी जी के पास जाओ, वे ही आपके संशय को दूर करेंगे। और काकभूषुंडी जी भगवान राम के महान भक्त हैं, और यह नीलगिरी पर्वत नेपाल में स्थित मुक्तिनाथ के पास यह विद्यमान है। गंडकी नदी जहाँ पर बहती है, उसी मुक्तिनाथ क्षेत्र में एक स्थान है कागबेणी, जहाँ पर काकभूषुंडी जी का निवास है। कितने लोग गए हैं आप में से? वहाँ गए हैं? नहीं गए? मुझे जाने का सौभाग्य मिला था 2022 में नेपाल यात्रा में। गंडकी और मुक्तिनाथ कागबेणी बहुत ही रम्य स्थान है। शालिग्राम शिलाएं वहाँ पर बहुत मिलते हैं, नदी में जाकर ढूंढना पड़ता है उनको। तो वहीं पर गरुड़ जी जो है जाते हैं उत्तर दिशा में नीलगिरी पर्वत, जहाँ पर काकभूषुंडी जी का आश्रम है। तो जैसे ही गरुड़ जी काकभूषुंडी के आश्रम में प्रवेश करते हैं तो उस समय काकभूषुंडी जी उनके स्वागत में खड़े होते हैं कि आज तो हमारे राजा साक्षात गरुड़ जी आए हैं। तो उनके स्वागत सत्कार में खड़े हो जाते हैं और गरुड़ जी को आसन देते हैं और पूछते हैं कि बताइए आपका यहाँ कैसे आगमन? स्वयं एक राजा आज अपने दास के पास कैसे आ गए? तो गरुड़ जी काकभूषुंडी जी को कहते हैं कि आपके आश्रम का ऐसा प्रभाव है कि मैं अपने मन में एक संदेह को लेकर आया था, लेकिन जैसे ही मैंने आपके आश्रम में प्रवेश किया तो मेरा संदेह दूर हो गया, केवल आश्रम में ही प्रवेश करने से। फिर भी मैं आपसे अपने संदेह को बोलूँगा कि ऐसा कैसे हो गया। तो गरुड़ जी कहते हैं कि भगवान राम और लक्ष्मण को एक सामान्य नाग ने कैसे बांध दिया, ये मेरे मन में संशय है, आप इसको दूर करिए। तो काकभूषुंडी जी कहते हैं कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। भगवान राम की लीलाओं को देखकर जगत जननी माँ पार्वती भी क्या हो गई थी? मोहित हो गई थी। और स्वयं मैं भी जो है भगवान राम की लीला को देखकर मोहित हो गया था। भगवान राम की लीला ही ऐसी है, जैसे श्रीमद् भागवतम में कुंती महारानी कहती हैं कि भगवान कृष्ण की लीलाएं बड़ी विडंबनम अर्थात भ्रमित करने वाली हैं। बड़े से बड़े विद्वान भक्ति भी भगवान की लीलाओं को समझने में समर्थ नहीं है। तो काकभूषुंडी जी कहते हैं कि मैं भी एक समय भगवान राम की लीला को देखकर मोहित हो गया था। तो गरुड़ जी कहते हैं आप कैसे मोहित हो गए? तो उस समय काकभूषुंडी जी कहते हैं कि जब भगवान राम अयोध्या में अपने घर के आंगन में घुटने के बल चल रहे थे और उस समय वो जोर जोर से रोने लगे और अपनी मैया कौशल्या को पुकारते हैं कि मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। और मैं उस समय एक पेड़ के ऊपर बैठकर भगवान राम की इस लीला को देख रहा था कि घुटने के बल चल रहे हैं और भूख लग रही है और रोने लगते हैं। तो मेरे मन में ये संदेह उत्पन्न हुआ था
कि ये कैसे भगवान हो सकते हैं जिनको भूख लग रही है और जो रोने लगते हैं। और उसी समय कौशल्या मैया ने भगवान राम को रोटी दिया। क्या दिया? रोटी खाने को दी। और भगवान राम ने एक हाथ में रोटी पकड़ा और घुटने के बल चल रहे हैं। और मैं पक्षी जाति का, मेरा मन बड़ा चंचल, और मैं उड़ के गया और भगवान राम के हाथ से रोटी को छीन लिया। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। अनेक अनेक भक्तों ने वर्णन किया है। तो वो कौवा मतलब काग भुसुंडी जी कहते हैं कि मैंने राम के हाथ से क्या किया? रोटी को छीना और उड़ गया वहां से। जब उड़ने लगा और पीछे मुड़कर देखा तो केवल 2 उंगली की दूराई पर ही भगवान राम का हाथ देखा। और उड़ते 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 स्वर्ग पहुंच गया। और फिर पीछे मुड़कर देखा, तब भी क्या देखता हूं कि 2 उंगली की दूराई पर भगवान राम का हाथ। जहां तक मेरी सामर्थ्य थी वहां तक मैंने उड़ान भरी। और फिर पीछे मुड़कर देखा तो 2 उंगली की दूराई पर भगवान राम का हाथ विद्यमान। और उड़ते उड़ते मैं थक गया और मूर्छित होकर गिर पड़ा। और जब मेरी मूर्छा भंग हुई तो मैंने अपने आप को वहीं पर पाया जहां से मैंने उड़ान भरी थी, यानी दशरथ महाराज के आंगन में, अयोध्या में। और अपने सामने क्या देखा? भगवान राम जो बालक रूप में हैं, वो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं मुझे देखकर। और उन्होंने मुझे उठाया और अपने मुख में डाल दिया और मैं उनके उदर में चला गया। इस प्रकार भगवान राम के उदर में जब मैं प्रवेश किया तो अनेक ब्रह्मांड मैंने उस उदर में देखे। और प्रत्येक ब्रह्मांड में भगवान राम का रूप देखा, उनके अवतार को देखा, उनकी लीलाओं को देखा। और मैं आश्चर्यचकित हो गया। उसके पश्चात मुझे विश्वास हो गया कि राम साक्षात भगवान हैं और यही मेरे स्वामी हैं। और फिर भगवान राम ने मुझ पर कृपा की और अपने मुख से बाहर निकाल दिया। और फिर मुझे कहा कि हे काकभुसुंडी, वर मांगिए, आपको ब्रह्मा का पद दे दूं या इंद्र का पद या मोक्ष दे दूं, क्या चाहिए आपको बताइए। तो काकभुसुंडी जी कहते हैं कि भगवान राम ने मुझे सारे भौतिक प्रलोभन दिए मांगने के लिए, लेकिन उन्होंने अपनी भक्ति की बात नहीं की कि हे काकभुसुंडी मेरी भक्ति मांग लो, ऐसा नहीं कहा। मोक्ष की बात कर दी, ब्रह्मा के पद की बात कर दी, स्वर्ग के सुखों की भी बात कर दी, लेकिन भगवान राम ने अपनी भक्ति को छिपा कर रखा। तो भगवान के भक्त बड़े चतुर होते हैं। तो काकभुसुंडी जी कहते हैं कि मुझे तो केवल आपकी शुद्ध भक्ति ही चाहिए, मुझे न ब्रह्मा का पद चाहिए और न स्वर्ग का सुख चाहिए। जन्म जन्मांतरों में केवल और केवल आपकी अहेतु की भक्ति, आपकी शुद्ध भक्ति मुझे प्राप्त हो और आपकी ही महिमा का गान करता रहूं, आपकी लीलाओं का ही चिंतन करता रहूं, यही मुझे वर दीजिए। तो भगवान राम बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने काकभुसुंडी को वरदान दिया कि आपको मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त हो और हमेशा मेरा ही गुणगान करते रहो। और भगवान राम ने फिर उनको स्थान दिया कि जाओ उत्तर दिशा में, वहाँ पर अपना आश्रम बनाओ और वहीं पर अनेक अनेक बड़े बड़े संत भक्त आपके पास आएंगे मेरी लीलाओं को सुनने के लिए, सबको मेरी लीलाओं का श्रवण कराओ। शिवजी भी जो हैं हंस के रूप में गए और काकभुसुंडी जी से
भगवान राम की लीलाओं को सुना। तो उस समय काकभूषुंडी जी कहते हैं कि आप मुझे उत्तर दिशा में तो भेज रहे हो और आश्रम बनाने के लिए भी कह रहे हो, कहीं दोबारे मैं आपकी इस लीला से भ्रमित ना हो जाऊं, आपकी माया से फिर से भ्रमित ना हो जाऊं, आप पर कहीं संशय ना कर बैठूं। तो उस समय भगवान राम कहते हैं कि आप जिस भी स्थान में अपना आश्रम बनाओगे उस स्थान में मेरी माया का प्रभाव नहीं रहेगा। तब काकभूषुंडी जी कहते हैं गरुड़ जी को कि हे गरुड़ जी, आप जैसे ही मेरे आश्रम में प्रवेश किए, आपका संदेह जो दूर हुआ, उसका यही रहस्य है कि भगवान राम ने कहा था कि जहाँ पर आप आश्रम बनाओगे वहाँ पर मेरी माया का प्रभाव नहीं रहेगा। तो जहाँ पर माया नहीं है, अज्ञानता नहीं है, तो वहाँ पर कोई भी संशय नहीं रह सकता है। तो इसीलिए आपका संशय दूर हुआ इस आश्रम में आते ही। तो उस समय गरुड़ जी काकभूषुंडी जी से पूछते हैं कि आप पर भगवान राम की ऐसी कृपा हुई जिसको सुनकर मेरा हृदय आनंदित हो गया, लेकिन मेरा एक प्रश्न है। तो काकभूषुंडी जी कहते हैं कि क्या प्रश्न है आपका? तो गरुड़ जी कहते हैं कि जब भगवान राम की आप पर कृपा हो गई तो आपने इस कौवे के शरीर को क्यों नहीं त्यागा? आप एक मनुष्य के रूप में क्यों नहीं आ गए? जब आपको भगवान राम की लीलाओं का गुणगान करना ही था, उनका भजन करना ही था, एक मनुष्य बन जाते, आप कौवे के रूप में ही क्यों रह गए? आ रहा समझ में? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? तो उस समय जो है काकभूषुंडी जी कहते हैं कि मैं कौवे के रूप में क्यों रह गया, इसका भी रहस्य है। क्या रहस्य है? कि मेरा जन्म जो है अयोध्या में हुआ था, ब्राह्मण के कुल में। अपने पूर्व जन्म की बात सुनाते हैं। और उस समय मैं राम का विरोधी था या राम के भक्तों का विरोधी था, लेकिन शिव जी को बहुत मानता था और शिव जी के भक्तों का सम्मान करता था। तो मैं अयोध्या को छोड़कर उज्जैन में चला गया, महाकाल के पास, और वहीं पर रहकर शिव जी की पूजा करने लगा। और वहीं पर मैंने गुरुदेव को भी स्वीकार किया। और एक दिन मैंने देखा कि मेरे गुरु राम भक्तों की भी महिमा गाते हैं, राम का भी सम्मान करते हैं, वैष्णवों का भी सम्मान करते हैं। उनके इस व्यवहार को देखकर मुझे उनके प्रति ईर्ष्या होना प्रारंभ हो गया कि ये राम के गुणगान में क्यों लगे रहते हैं और राम के भक्तों का क्यों सम्मान करते हैं। तो ईर्ष्या उत्पन्न हो गई अपने गुरु के प्रति। और एक दिन मैं महाकाल के पास बैठा हुआ था, तो मेरे गुरुदेव दूर से आ रहे थे, तो मैं उनके सम्मान में खड़ा नहीं हुआ। साक्षात हरि यानी समस्त शास्त्री गुरु साक्षात भगवान के समान है और उनके स्वागत में हमको खड़ा होना चाहिए। यही मर्यादा है, यही शिष्टाचार है। लेकिन मेरे गुरुदेव जब मेरे समक्ष आए तो मैं उनके सम्मान में खड़ा तक नहीं हुआ, बैठा ही रहा। और यह व्यवहार शिव जी को सहन नहीं हुआ और शिव जी वहाँ पर प्रकट हुए और उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि तुम्हारे हृदय में जो है सांप की तरह ईर्ष्या है, गुरु का सम्मान तक नहीं कर सकते हो, इसलिए तुम सांप की योनि में चले जाओ। ब्राह्मण खानदान में पैदा हुआ था और शिवजी के श्राप से मुझे क्या बनना पड़ा? सांप बनना पड़ा। लेकिन मेरे गुरुदेव वहीं पर विराजमान थे। उन्होंने शिवजी से प्रार्थना किया कि आप इस पर कृपा कर दो, और मेरे गुरुदेव के कहने पर शिवजी ने क्या किया?
कृपा की। क्या कृपा की? शिव जी ने कहा कि तुम जो है 84 लाख योनियों में भटकोगे, कोई भी ऐसी योनि नहीं होगी जहां तुम नहीं जाओगे, और तुम्हें हर योनि में अपनी गलती का एहसास होगा। तुमको याद रहेगा कि मैंने क्या गलती की है, और उसके पश्चात पुनः तुमको मनुष्य योनि मिलेगी, और उस मनुष्य योनि में फिर तुमको भगवान राम की भक्ति मिलेगी, और भगवान राम के प्रति तुम्हारा अनुराग होगा, प्रेम होगा। ये मैं तुमको वरदान देता हूँ। तो शिव जी ने ऐसे कृपा की। तो काकभूषणी जी कहते हैं कि मैं 84 लाख योनियों में भटका, कोई भी ऐसी योनि नहीं है जहां मैं नहीं गया, और प्रत्येक योनि में मुझे याद रहा कि मैंने क्या गलती किया। और अंत में जब पुनः मनुष्य योनि मिली शिव जी की कृपा से, तो उस समय मेरा भगवान राम के प्रति अनुराग हुआ, और मैं सर्वत्र घूमता रहा कि कहाँ पर मुझे भगवान राम की लीलाओं का श्रवण करने का सौभाग्य मिलेगा। हर जगह अनेक अनेक साधु महात्माओं के पास गया, और एक समय भगवान राम की कथा को सुनने के लिए मैं लोमस ऋषि के पास गया। किनके पास गया? लोमस ऋषि। और उनके पास जाकर मैंने प्रार्थना किया कि आप मुझे भगवान राम की माधुर्य लीलाओं का श्रवण कराइए। तो लोमस ऋषि भगवान राम की लीलाओं को ना सुनाकर ब्रह्म ज्ञान की बात करने लगे, निराकार निर्गुण ब्रह्म का उपदेश करने लगे। जब उनके मुख से ये वचन सुनता तो मेरा हृदय विदीर्ण हो जाता, मेरे हृदय को बहुत कष्ट पहुंचता। तो मैंने लोमस ऋषि को कहा कि आप मुझे भगवान राम की ही लीलाओं को सुनाइए। बार बार मैं उनसे तर्क करता रहा, उनसे बहस करता रहा कि आप अगर सुनाना ही है तो भगवान राम की लीलाओं को सुनाओ। कहाँ पहुंच गए हम लोग? क्या कह रहे हैं लोमस ऋषि? लोमस ऋषि को क्या कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? किस रूप में थे काकभूषणी जी? मनुष्य रूप में। तो लोमस ऋषि से जब बार बार उन्होंने आग्रह किया, और लोमस ऋषि को क्रोध आ गया, उनको क्रोध आ गया, और उन्होंने कहा कि तुम कौवे की तरह बहस करते हो, इसलिए कौवा बन जाओ। उन्होंने श्राप दे दिया। तो काकभूषणी जी कहते हैं कि मनुष्य से फिर मुझे कौवा बनना पड़ा, लेकिन मैं प्रसन्न हुआ। उस कौवे की योनि में भी मुझे भगवान राम के प्रति अनुराग था, और उसी कौवे की योनि में मैं उड़ते उड़ते अयोध्या पहुंचा, जहां पर भगवान राम अपनी लीला को कर रहे थे, और उनके हाथ से रोटी को चुराया उसी कौवे की योनि में। और इसी कौवे की योनि में मुझे भगवान राम की कृपा प्राप्त हुई। इसीलिए मैं इस कौवे के शरीर को नहीं छोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि इसी कौवे की योनि में आकर ही तो मुझे भगवान राम का दर्शन और उनकी कृपा प्राप्त हुई थी। यही कारण है कि मैं कौवे के रूप में ही बना रहा। आ रहा समझ में सबको? तो ये रहस्य है। तो भगवान राम के भक्तों की और भगवान राम की अद्भुत लीलाएं हैं, और भगवान श्री राम के जीवन से जो हैं और भी शिक्षाएं हम सीखते हैं। जैसे भगवान राम एक आदर्श पति हैं, और सीता मैया एक आदर्श पत्नी है। जब भगवान श्री राम मिथिला में गए, मिथिला में जाकर उन्होंने राजकुमारी
सीता मैया से विवाह किया। राजकुमार श्री राम ने राजकुमारी सीता जी से क्या किया? विवाह किया और अयोध्या लौट आए। अयोध्या में जब लौटे तो भगवान राम के राज्य की, उनके राम राज्य की तैयारियां होने लगी, अभिषेक की। तो उसी समय कैकेयी जी ने जो है भगवान राम को वनवास दे दिया। तो भगवान राम जो राजकुमार थे, अब वो राजकुमार नहीं रहे, अब वो क्या रह गए? एक सामान्य वनवासी। उनके पास कुछ भी नहीं है। उस समय आप सीता मैया का आदर्श देखिए। आप सीता मैया ने राम को ये नहीं कहा कि मैंने तो राजकुमार राम से विवाह किया था और आज आपके पास तो कुछ भी नहीं है, इसीलिए मैं अब आपको तलाक देकर वापस अपने मायके चली जाती हूँ, अपने पिता के पास लौट जाती हूँ। तुम्हारे पास तो न खाने को है न रहने को है, तुम तो अब जंगल में जाओगे, वन में भटकोगे। इसीलिए मैं क्या करती हूँ, तलाक दे देती हूँ और वापस जनकपुरी चली जाती हूँ। सीता मैया ने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा कि आपके सुख में मेरा सुख और आपके दुख में मेरा दुख। मैं भी आपके संग आपका साथ दूंगी और बिना चप्पलों के वन में चलूंगी। तो ये सीता मैया का आदर्श है। आज के समय में अगर ऐसा हो जाए, किसी को घर से निकाल दिया जाए तो तलाक हो जाएगा 2 महीने में ही। तो आदर्श पत्नी है सीता जी। लेकिन ताली जो है एक हाथ से नहीं बजती है। अगर सीता जी आदर्श पत्नी है तो भगवान राम भी आदर्श पति हैं। जब भगवान राम अयोध्या आए और राज्य पर विराजमान हुए तो उस समय कुछ कारणों से जो है उन्होंने सीता जी का त्याग करना पड़ा और वाल्मीकि आश्रम में भेजा। उसके पश्चात उनके मन में यह भाव हुआ कि मैं अश्वमेध यज्ञ करूंगा और अपने गुरु वशिष्ठ जी से उन्होंने परामर्श दिया कि मुझे अश्वमेध यज्ञ करना है। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि अश्वमेध यज्ञ करने के लिए पत्नी को भी साथ में होना चाहिए और इस समय सीता जी तो आपके संग नहीं है, इसलिए आप क्या करो, दूसरा विवाह कर लो ताकि आप अश्वमेध यज्ञ संपन्न कर सको। तो उस समय भगवान राम ने गुरु वशिष्ठ से कहा कि और कोई उपाय हो तो बताइए, मैं तो एक ही पतिव्रता पुरुष हूँ, एक ही पत्नी को स्वीकार करने वाला हूँ, मर्यादा को स्थापित करने वाला हूँ, मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता हूँ। मेरा सीता जी के प्रति बहुत अनुराग है, प्रेम है, समर्पण है। मैंने अपने हृदय में पत्थर को रखकर उनका त्याग किया है। अयोध्या में जो प्रजा है, प्रजा में कुछ भ्रम उत्पन्न हो गया, तो सीता जी की महिमा को स्थापित करने के लिए, सीता जी की पवित्रता को स्थापित करने के लिए भगवान राम ने प्रजा के सुख के लिए अपने प्राणों से प्रिय सीता जी का त्याग किया, अपने को कष्ट दिया। तो भगवान राम कहते हैं कि मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता हूँ, कोई उपाय हो तो बताओ। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि आप जो हैं स्वर्ण की मूर्ति बनाओ सीता जी की और उनको अपने बगल में रखो, तब आप अश्वमेध यज्ञ कर सकते हो। तो भगवान राम ने
दूसरा विवाह नहीं किया, भले ही उन्होंने स्वर्ण की मूर्ति बना ली। कहने का मतलब क्या है, भगवान राम राजा हैं, उनके पास कुछ भी कमी नहीं है, सब कुछ है उनके पास। वो चाहें तो सैकड़ों विवाह कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सीता जी के प्रति उनका समर्पण। स्वर्ण की मूर्ति बना ली लेकिन दूसरा विवाह नहीं किया। अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा धन, ऐश्वर्य, नाम आ जाए तो उसकी बुद्धि फिर जाती है, वो अपनी पत्नी का भी सम्मान नहीं करता है। ऐसा देखा गया समाज में। लेकिन भगवान राम को देखिए आप, उनके पास क्या नहीं था, राजा हैं, लेकिन सीता जी के प्रति उनका समर्पण, प्रेम देखिए आप। इसलिए तो भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। एक आदर्श पति को कैसा होना चाहिए उन्होंने सिखाया, एक आदर्श पत्नी को कैसा होना चाहिए ये सीता जी ने सिखाया, आदर्श शिष्य को कैसा होना चाहिए ये भगवान राम सिखाते हैं। जब भगवान राम विश्वामित्र जी के संग मिथिला में जा रहे हैं तो रास्ते में उनको गौतम ऋषि, जिनकी नारी पत्थर बन गई थी, क्या नाम था उनका, अहिल्या, उस आश्रम में पहुंचे भगवान राम विश्वामित्र के संग। और भगवान राम तो सर्वज्ञ हैं, उनको पता है कि जो अहिल्या है वो पत्थर बनी हुई है और ये मेरे द्वारा ही मुक्त होंगी। जब मैं अपने चरणों को स्पर्श करूंगा तो ये मुक्त हो जाएगी, उनको पता है। लेकिन स्वयं उन्होंने ये कार्य नहीं किया। गुरु विश्वामित्र ने उनको आदेश दिया, उनके आदेश की प्रतीक्षा की कि गुरुदेव विश्वामित्र जब बोलेंगे तब मैं ये कार्य करूंगा। तो विश्वामित्र जी ने यही कहा कि हे राम, आप अपने चरणों से जो है इनका उद्धार कीजिए। तब भगवान राम ने उनकी आज्ञा को माना, अपने मन से नहीं। यहाँ तक कि मिथिला में जब धनुष भंग हुआ तो धनुष तोड़ने से पहले भी उन्होंने विश्वामित्र की आज्ञा की प्रतीक्षा की, अपने आप नहीं चल पड़े धनुष तोड़ने। तो विश्वामित्र जी ने जब राम को आदेश दिया कि जाइए आप तोड़िए, तब भगवान राम गए। इतने मर्यादित हैं, इतने गुरु के अधीन हैं, गुरु की आज्ञा का इंतजार करते हैं, पालन करते हैं। तो अनेक अनेक शिक्षाएं भगवान राम से हम सीखते हैं। और संपूर्ण रामायण को अगर उठा के देखेंगे तो संपूर्ण रामायण में भगवान राम की या भगवान राम का सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन हो सकता है, कोई बताएंगे आप में से? जोर से बोलिए। हनुमान जी वाले कितने हैं आप में से? भगवान राम के सर्वश्रेष्ठ भक्त हनुमान वाले कितने हैं और सबरी वाले कितने हैं? और कोई याद आ रहा आप लोगों को? शिव जी और लक्ष्मण जी, भरत जी, विभीषण जी, सबको याद है। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि संपूर्ण रामायण को अगर आप उठाओगे तो भगवान राम की जो सर्वश्रेष्ठ भक्त है वो कैकेयी मैया है। कैकेयी भगवान राम की सर्वश्रेष्ठ भक्त है। भगवान राम ने बचपन में कैकेयी मैया से कहा था कि हे मैया, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा
आप मुझे वनवास दे देना, क्योंकि मैं इस संसार में रावण का वध करने आया हूं। जब राम के मुख से कैकई जी ने ये वचन सुने तो कैकई मूर्छित होकर गिर पड़ी कि मैं ये कार्य कैसे कर सकती हूँ। कैकई जी राम को कौशल्या से ज्यादा प्रेम करती थी और जैसे तैसे उन्होंने भगवान राम के इस वचन को पूरा किया। भगवान राम की प्रसन्नता के लिए, भगवान राम के आनंद के लिए कैकई मैया ने अपमानित होना भी स्वीकार किया, जगत के समक्ष निंदित होना भी स्वीकार किया। कितना बड़ा उन्होंने त्याग किया, सोचिए आप। भगवान राम अगर प्रसन्न हैं, मेरा भले ही अपमान हो जाए इस संसार में, लोग भले ही मेरी निंदा करने लगे, अगर भगवान राम प्रसन्न है मेरी सेवा से तो मैं वही करूंगी। आ रहा समझ में कैकई जी कहां तक सोच रही है। इस दृष्टि को, इस भाव को वही देख सकते हैं जो भक्त हैं, अंतरंग भक्त। नहीं तो बाहर से यही लगेगा कि कैकई ने क्या किया है, गलत किया है। और आज भी अपने पुत्री का नाम कोई कैकई नहीं रखना चाहता है। इस संसार में उर्मिला, सुमित्रा, कौशल्या, ये सारे नाम देखने को मिलते हैं, लेकिन कैकई नाम देखने को नहीं मिलता है। सोचिए कैकई जी के बारे में कितने बड़े वो है समाज में। कैकई जी का आदर नहीं है, लेकिन भगवान की नज़र में उनका आदर है। तो इससे हम यही सीखते हैं कि भगवान प्रसन्न हो तो फिर जगत कुछ भी करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतना बड़ा उन्होंने समझौता किया है कैकई जी ने राम की प्रसन्नता के लिए। इसीलिए कैकई जी भगवान राम को बहुत प्रिय है, सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। अगर कैकई राम को वनवास नहीं देती तो कुछ भी नहीं हो पाता, न रावण का वध होता, न दंडक वन की लीलाएं होती। तो कैकई जी का तो हमें बहुत बड़ा आभार, धन्यवाद व्यक्त करना चाहिए। और कैकई जी इसलिए राम की सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। हमारे पास लगभग 7-8 मिनट और हैं। कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न पूछिए। ये बहुत बड़ी भ्रांति है कि भगवान कृष्ण सुप्रीम हैं। भगवान कृष्ण सुप्रीम हैं, लेकिन भगवान राम भी सुप्रीम हैं। राम, कृष्ण, नारायण, इनमें कोई भी अंतर नहीं है, कुछ भी अंतर नहीं है। तत्व की दृष्टि से, सैद्धांतिक दृष्टि से क्या राम में और कृष्ण में शक्ति समान है कि नहीं है, बराबर शक्ति है कि नहीं। वही राम तो कह रहे हैं दंडक वन के ऋषि मुनियों को कि मैं कृष्ण रूप में आऊँगा तब तुम्हें स्वीकार करूँगा। दंडक वन के जो ऋषि मुनि हैं वो क्या कह रहे हैं कि हमें आप स्वीकार कीजिए। मिथिला की जो कन्याएं हैं उनको भगवान राम क्या कह रहे हैं कि द्वापर में आऊँगा कृष्ण रूप में, तब तुमको स्वीकार करूँगा, तुम्हारी इच्छा को पूरा करूँगा। तो भगवान राम और भगवान कृष्ण में कोई भी अंतर नहीं है, केवल लीला का अंतर है, भाव का अंतर है। भगवान के जितने भी स्वरूप हैं उनमें तत्व की दृष्टि से कोई भी अंतर नहीं है,
चाहे नरसिंह हो, चाहे वामन हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो, सब एक हैं। लेकिन भक्ति और भाव की दृष्टि से कृष्ण का जो स्वरूप है वो सबसे श्रेष्ठ हो जाता है। उसमें भी जो वृंदावन वाले कृष्ण हैं वो सबसे टॉप में हो जाते हैं। वही कृष्ण जब बंसी को नहीं पकड़ते हैं द्वारिका में तो पूर्ण कहलाते हैं, मथुरा में पूर्णतर कहलाते हैं, वृंदावन में पूर्णतम कहलाते हैं। भाव के अनुसार, भाव समझते हो क्या होता है भाव? नहीं। जैसे अयोध्या में भगवान राम के मित्र कौन हैं, ये अभी आपको समझ में आ जाएगा। अयोध्या में भगवान राम के सखा कौन है? सुग्रीव जी। धन्य हो आप लोगों की, रामायण पढ़ते हो, देखते हो। राम के सखा का नाम याद नहीं है। सुग्रीव राम के मित्र हैं, विभीषण जी राम के मित्र हैं। इधर द्वारिका में अर्जुन राम कृष्ण के सखा हैं, और वृंदावन में कृष्ण के सखा कौन है? श्री दाम, मधुमंगल। सुदामा नहीं, सुदामा द्वारिका वाले हैं। वृंदावन में कृष्ण के सखा कौन है? मधुमंगल, श्रीदाम, सुबल, ये वृंदावन के सखा। द्वारिका में कौन है? अर्जुन, कृष्ण के सखा। और अयोध्या में कौन है? सुग्रीव, राम के सखा। है तो तीनों सखा ही, है कि नहीं? तो अंतर क्या है? अयोध्या में सुग्रीव जी राम के सखा होने पर भी जब राम सभा में बैठे हैं, राजगद्दी पर बैठे हैं, तो सुग्रीव जी राम के सखा होने पर भी उनके बगल में नहीं बैठ सकते हैं। बगल में कौन बैठेंगी? सीता मैया। सखा है लेकिन कहाँ बैठना पड़ रहा है? दूर, दूसरे आसन में। और सखा होने पर भी राम के कंधे पर हाथ नहीं रख सकते हैं, राम को अपना जूठा नहीं खिला सकते हैं सुग्रीव जी। क्या भाव है? राम राजा हैं, कहीं न कहीं ये भाव है। द्वारिका में अर्जुन को देखिए आप, अर्जुन भगवान अर्जुन के ड्राइवर बन जाते हैं, सारथी बन गए। लेकिन जैसे भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया तो अर्जुन का सखा भाव शिथिल पड़ने लगा और महिमा गाने लगे कि मैं तो आपको अपना मित्र समझता था, लेकिन आप तो भगवान हो, आप इतने बड़े शक्तिशाली हो, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैंने गलती से कभी आपको मजाक में कभी सखा बोल दिया हो, कृष्ण गोविंद नाम ले लिया हो, तो मुझे क्षमा करना। विराट रूप दिखाते ही अर्जुन का सखा भाव क्या हो गया? डगमगा गया, स्तव स्तुति करने लगे। और वृंदावन में देखिए आप, मधुमंगल, श्रीदाम कृष्ण के सखा हैं। इसमें क्या है? मधुमंगल, श्रीदाम कृष्ण के कंधे पर चढ़ जाते हैं, कृष्ण का कान मरोड़ते हैं, कृष्ण को जूठा भी खिला देते हैं। और कृष्ण कितनी भी लीलाएं करें, चाहे कालिया नाग के फन पर नाचें, गोवर्धन को उठाएं, कुछ भी करें, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी कृष्ण की स्तुति नहीं गाते हैं कि आप भगवान हो, आपने ये कर दिया, वो कर दिया, कभी कोई मतलब नहीं। ये तो नारायण की कृपा से हुआ है, आपने नहीं किया है। गोवर्धन उठाते हैं तो अपनी लाठियां लगाने लगते हैं, ये हम लोगों ने किया है, सब ने मिलकर किया है। तो सारा खेल भाव का है। तो अब कृष्ण के सखा सबसे श्रेष्ठ हो जाते हैं। जहां अयोध्या में सुग्रीव राम के कंधे पर हाथ नहीं रख सकते हैं, अर्जुन जहां ऐश्वर्य दिखाने से शिथिलता आ जाती है, वृंदावन में सखाओं को देखिए, कुछ भी कर लो आप, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कहने का मतलब है कृष्ण रूप इसीलिए सर्वश्रेष्ठ होता है, भाव और भक्ति के अनुसार। इसीलिए वो सुप्रीम पर्सनालिटी है भगवान कृष्ण, उनका स्वरूप सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए नरसिंह भगवान को आप गोदी में उठाकर दूध नहीं पिला सकते हो, लेकिन कृष्ण को आप क्या कर सकते हो? गोदी में उठा सकते हो।
रूप भाव में अंतर है कि नहीं है? तो यही कारण है कि कृष्ण भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ हो जाती है, कृष्ण का रूप ही सर्वश्रेष्ठ हो जाता है, भाव के अनुसार, भक्ति के अनुसार। ठीक है, तो यहीं पर समाप्त करेंगे।